सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉकबोर्ड 9 10th। तो बच्चा आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर सेकेंड सिविक्स से फेडरलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में बच्चा हम लोगों ने पढ़ लिया था पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आई होप सारे के सारे बच्चों को पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पावर शेयरिंग चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कि हम लोगों ने पावर शेयरिंग को बहुत ही ज्यादा डीप में समझा था कि पावर शेयरिंग होता क्या। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली वे में अच्छे तरीके से पढ़ के चला था। ठीक है, और आई होप सारे बच्चों को वो चैप्टर अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा चैप्टर, फेडरलिज्म। ठीक, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है। देखो, पहले फेडरलिज्म से पढ़ने से पहले बच्चा, पहले हम लोग थोड़ा सा पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग की बात करो तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अभी उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, पहले पावर शेयरिंग को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, दो कंट्री था, बेल्जियम श्रीलंका। ठीक है, एक ने पावर शेयरिंग को अपनाया, एक ने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया। जिसने नहीं अपनाया वहां पे क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। लेकिन जिसने पावर शेयरिंग को अपनाया, जस्ट लाइक बेल्जियम ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हुई, सारी चीजें बहुत ही स्मूथली रन कर रही थी, अच्छे से फंक्शन कर रही थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक, क्यों पावर शेयरिंग इतना डिजायरेबल है, क्योंकि बच्चा ये कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को, पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ला देता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोरल और प्रूडेंशियल रीजंस पढ़े थे। ठीक है, एक में क्या था कि भाई ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, इट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरे में क्या था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने प्रूडेंशियल और मोरल रीजन में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने और भी सारी चीजें पढ़ी कि पावर शेयरिंग डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक, वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक, और वो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गया था। ठीक, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बच्चा फेडरलिज्म पे। ठीक है, कौन सा चैप्टर बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। ठीक है, बच्चा प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भाई वी नोटेड दैट जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ के आया। ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म में क्या होता है बच्चा, पावर को शेयर करना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, और अगर हम लोग फेडरलिज्म की बात कर लें तो फेडरलिज्म में क्या होता है बच्चा कि हम लोग क्या करेंगे कि दो या दो से ज्यादा लेवल बना देंगे। ठीक है, फेडरलिज्म, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है बच्चे कि फेडरलिज्म एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का अपने नेशन को, सो दैट टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव फॉर्मल अथॉरिटी ओवर द लैंड एंड पीपल। ठीक, दो या दो से ज्यादा टायर्स, दो या दो से ज्यादा लेवल्स बना देना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जहां पे भी रहेंगे वहां पे क्या होगा बच्चा, फेडरलिज्म चलेगा। ठीक, जस्ट लाइक अवर कंट्री इंडिया में हमारे क्या चलता है, फेडरलिज्म चलता है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेवल है। ठीक, पहले के टाइम पे बच्चा क्या था कि दो लेवल थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देन जब लोगों को लगा कि हाँ भाई अब हम लोग को चीजें बस दो गवर्नमेंट के पास रहना ही स्थिर नहीं है, स्टेट और सेंट्रल के पास ही रहना स्थिर नहीं है, अब हम लोग को एक और लेवल तैयार करना होगा, जो कि आया। देन उसके बाद बच्चा क्या, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, क्यों लाया गया उसे बच्चा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे मुद्दों को नहीं देख पा रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दैट्स व्हाई उसने एक और लेवल खड़ा कर दिया। देन उसके बाद बच्चा एक और रीजन था कि जितने भी विलेजेस के पीपल हैं, ठीक है, उनके नीड कोई पूरा नहीं कर पा रहा था, उनके बातों को कोई नहीं सुन पा रहा था। दैट्स व्हाई एक लोकल गवर्नमेंट बैठा दी गई कि विलेजेस की बातों को भी सुना जाए। क्यों, क्योंकि विलेज के लोग तो आ नहीं सकते हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई उन लोग के लिए क्या बनाया गया, उन लोग के लिए लोकल लेवल बनाया गया, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो तीसरी बात क्या थी बच्चा, तीसरी बात ये थी कि भाई एक गवर्नमेंट के ऊपर, एक लेवल के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। दैट्स व्हाई तीन लेवल बना दिए गए। ठीक है, सेंट्रल लेवल,
सारे के सारे इंटायर कंट्री को देखेगा, ठीक है। स्टेट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्पेसिफिक रीजन में जो भी सारी चीजें हो रही होंगी उन सारी चीजों को देखेगा। लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, टाउन, सिटीज, विलेजेस, इन सारे जगह जो सारी चीजें हो रही होंगी उन सारी चीजों को लोकल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अभी इन सारी चीजों को हम लोग और भी ब्रॉड तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा चलते हैं हम लोग फेडरलिज्म के डेफिनेशन पे। फेडरलिज्म क्या होता है बच्चा, फेडरलिज्म एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा मेथड होता है अपने नेशन को, अपने राष्ट्रीय को ऑर्गेनाइज करने का, जहां पे दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, हैव फॉर्मल अथॉरिटी, उनके पास का एक फॉर्मल टाइप ऑफ अथॉरिटी हो ओवर द लैंड के ऊपर और पीपल के ऊपर, ठीक। अब एक चीज याद रख लो बच्चे कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं देती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी अथॉरिटी बोल रही हूँ, सॉरी, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं देती है और ना ही कभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर देती है। दोनों ही लोग इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये इतनी सारी चीजें, आई होप सारे लोग को इतनी सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी बच्चा। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे से वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसी फेडरलिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस चैप्टर की तरफ बढ़ लेते हैं, पावर शेयरिंग की तरफ, ठीक है। देखो बच्चा, पावर शेयरिंग में क्या था कि जो बेल्जियम थी, बेल्जियम की सरकार पूरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करती थी, ठीक। देन उसने क्या अपनाया, फेडरल गवर्नमेंट अपनाया, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई दिख रहा था, गवर्नमेंट ने समझा सारी दिक्कतों को जो भी दिक्कतें थी, क्योंकि दो रीजन थे, फ्लेमिश रीजन था, वोलेनिया रीजन था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, देखो बेल्जियम में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई गवर्नमेंट ने फेडरल कंट्री बना दी, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक रीजनल गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया, ठीक। देन उसके बाद बच्चा ऐसे क्या होगा, फेडरलिज्म वहां पे चलने लगा कि भाई दोनों लोग काम करेंगे, ठीक, लेवल्स डिवाइड हो जाएंगी, सारी चीजें गवर्नमेंट के नजर में सारे के सारे सिटीजन्स इक्वल रहेंगे, ठीक। ये क्या था, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, जो कि बेल्जियम ने अपनाया, ठीक। लेकिन अगर वही कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बात करें हम लोग किस चीज की, श्रीलंका की, श्रीलंका ने यूनिटरी सिस्टम को ही रहने दिया, सिर्फ मेजिटोरियनिज्म को बढ़ावा दिया, सिर्फ अपने ही एक ही कम्युनिटी को लेके चले, ठीक, सिन्हाला को ही लेके चले, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तमिलियंस को कोई भी राइट्स वगैरह नहीं दे, तमिलियंस को कंटिन्यू बेसिस पे इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे उनको। तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को अपनाया, ठीक, फेडरल कंट्री बनाई अपनी, तो क्या हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें स्मूथ वे में रन कर रही थी। लेकिन बच्चे अगर हम लोग वही बात करें फेडरलिज्म, सॉरी, श्रीलंका की, तो श्रीलंका में क्या हुआ, उन लोगों ने नहीं अपनाया, उन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक, और पावर शेयरिंग को बढ़ावा ही नहीं दिया, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम किया ही नहीं, जैसे एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम ने किया वैसे श्रीलंका ने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं किया, उसने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया, ठीक, जिससे कि बहुत सारे स्ट्रेन, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, ओके। तो इसी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई पावर शेयरिंग कितना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे चलो बढ़ते हैं हम लोग फेडरलिज्म पे। आई होप सारे के सारे बच्चों को जितना भी मैं अभी तक समरी दी हूँ या फिर बोल लो ओवरव्यू दी हूँ, उतना आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चा। चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा कि किस बारे में बात होने वाली है आगे। बेसिकली 3 गवर्नमेंट के बारे में बात होने वाली है बच्चा, ठीक है। तो चलो बेसिकली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म के ऊपर, ठीक है। फेडरलिज्म क्या कह रहा है बच्चा कि फेडरलिज्म एक ऐसा वे है ऑर्गेनाइज करने का अपने नेशन को, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है और उसके पास क्या होगी, फॉर्मल अथॉरिटी होगी ओवर द लैंड एंड द पीपल, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ये पूरा डेफिनेशन सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, सारे के सारे बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो देख रहा होगा भाई इस फिगर में कि स्टेट और नेशनल क्या मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। वेट, रेड कलर में कुछ पूरा लिख रहा है, अब सही है। देखो दिख रहा होगा बच्चा, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक दूसरे से हाथ मिला रही है कि भाई अब हम लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है। 2 लेवल्स होंगी, दोनों लोग को अपनी अपनी अथॉरिटी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएंगी। अब ये दोनों लेवल काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें पावर डिवाइडेड हो जाएंगी, लेवल्स बना दी जाएंगी ताकि एक गवर्नमेंट, एक सरकार, एक कंट्री अच्छे तरीके से रन कर सके, ठीक है। क्लियर, चलो भाई तब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो वहां बस थोड़ा सा मीनिंग था। अब देखो भाई कि फेडरलिज्म वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फीडस, ठीक, क्या बोलते हैं,
फ्यूडस, विच मीन्स अ कॉम्पैक्ट या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट। ध्यान से समझना बच्चा, फेडरलिज्म वर्ड, देखो फेडरलिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूडस विच मीन्स अ कॉम्पैक्ट और एन एग्रीमेंट। ठीक है, मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चा फेडरलिज्म एक ऐसा मेथड है गवर्नमेंट का जो कि अलाउ करता है कि दो या दो से ज्यादा लेवल्स हो, एंटिटीज हो, टायर्स हो, टू शेयर कंट्रोल। ठीक, क्या कर सके, वो अपने कंट्रोल को शेयर कर सके ओवर द सम जियोग्राफिक रीजन। किसके ऊपर, कुछ जियोग्राफिक रीजन के ऊपर। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है बच्चा गवर्नमेंट का जिसमें कि हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं, किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच कंट्री के। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियस बोला जाता था, ठीक है, अब जाके स्टेट बोला जाने लगा है। तो बच्चा एक बार फिर समझ लो फेडरलिज्म के फीचर को अच्छे तरीके से। फेडरलिज्म इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ, जो कि अलाउ करता है कि दो या दो से ज्यादा एंटिटीज हो, लेवल्स हो, और क्या करे, अपने कंट्रोल्स वगैरह को शेयर करे ओवर सम जियोग्राफिक रीजन के ऊपर। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं, किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच कंट्री के। ठीक, यहाँ तक आई होप सारे बच्चों को फेडरलिज्म का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो भाई तब हम लोग फटाक से आगे की तरफ रन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन के पास क्या होगा, दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी। पहला तो हो जाएगा बच्चा नेशनल, जिसको किया तो हम लोग सेंटर भी बोलते हैं, सेंट्रल, ठीक है, और एक हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, एक हो जाएगा स्टेट या फिर प्रोविंशियल। ठीक है, तो पहले के टाइम में प्रोविंशियल बोला जाता था स्टेट को। ठीक बच्चा, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट होगी जो इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो भी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो उन सारी चीजों के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द एंटायर कंट्री। जो अदर गवर्नमेंट होगी एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियस, प्रोविंशियस है ना, स्टेट्स या प्रोविंशियस, एट दैट टाइम स्टेट को प्रोविंशियस बोला जाता था। ठीक, वो दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट, जो भी उसकी स्पेसिफिक रीजन, जो भी उसका स्टेट का मामला होगा, डे टू डे का एडमिनिस्ट्रिंग का, वो उन सारी चीजों पे वो क्या करेगी, देखेगी, कौन, स्टेट या फिर प्रोविंशियस। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट बात करें तो बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी ना बच्चा, वो अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंट वे में क्या करेंगी भाई, एंजॉय करेंगी। एक बार फिर इस चीज को समझ लो बच्चा, मैं बार बार इसलिए रिपीट करी हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से रिकॉल हो जाए, दिमाग में बैठ जाए चीजें। ठीक है, क्योंकि सुनने से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती है। देखो, यूजुअली A federation has two levels of government, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल जिसको कि हम लोग सेंट्रल भी बोलते हैं, और एक स्टेट जिसको कि हम लोग प्रोविंशियल भी बोलते हैं, फिर प्रोविंशियल बोलते हैं। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट होगी जो कि पूरे के पूरे एंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट बच्चा बात करें तो जो अदर गवर्नमेंट होगी एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियस, जिसको कि हम लोग स्टेट बोलते हैं, प्रोविंशियस बोलो स्टेट बोलो सेम थिंग। पहले के टाइम पे स्टेट को प्रोविंशियस बोला जाता था। ठीक है, प्रोविंशियस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग अपने स्टेट पे वो देखेगी। ठीक है, both these levels of government enjoy their power independent of the other। वो अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंट वे में क्या करेंगी बच्चा, पार्टी एंजॉय करेंगी। बस इतना है फेडरलिज्म में। जस्ट एग्जाम्पल टेक, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, फेडरलिज्म के मीनिंग को 2 मार्क में, तो भाई आप 3-4 लाइन बता दो, इट इज एनफ फॉर दैट। ओके, लेकिन बच्चा जब आपसे पूछा जाएगा कि फेडरलिज्म को लॉन्ग में डिफाइन करो, तो आप मान लो 5 या 6 नंबर में पूछ लिया, तो आप सबसे पहले क्या करना है कि फेडरलिज्म के मीनिंग को चिपका देना। ठीक है, चिपकाना मतलब लिख देना, अच्छे से लिख देना मीनिंग को। ठीक है, कम से कम 4-5 लाइन का मीनिंग लिख देना। ठीक, 2-3 मीनिंग को जोड़ के। नेक्स्ट बच्चा क्या करना है कि जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवाए ना, सारे लिख के आ जाना। ठीक, उतने में आपको 5 नंबर या 6 नंबर तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, और राइटिंग वगैरह चीजों को पॉइंट वाइज लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक, इससे क्या होगी कि इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के सामने। पॉइंट वाइज जब चीजों को लिखोगे ना तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को। ठीक है,
चलो भाई अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो भाई एक इमेज आया है कि कहाँ कहाँ फेडरल कंट्रीज है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। कनाडा, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सारे जगहों पे क्या चलता है भाई, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ये सारे जगह भाई क्या है, फेडरल कंट्रीज है। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सारे क्या एक फेडरल कंट्री है। ठीक, तो only 25 of the world's 192 countries have federal political system. Their citizens make up 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. ठीक है, आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फेडरलिज्म में कोई डाउट ही नहीं बचा होगा सारे बच्चों को। ठीक, बच्चा कोई भी डाउट होगा बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आंसर आप लोग को तुरंत मिलेगा। चलो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम भाई अब क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया है। ठीक है, देखो चलो समझते हैं। यूनिटरी सिस्टम बच्चा, इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक, ओवर द होल कंट्री पे, पूरे के पूरे एक कंट्री पे सिर्फ एक लेवल की ही गवर्नमेंट होगी। और वो कौन होगा बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ऑफ कोर्स। इफ देयर आर सम मोर सब यूनिट्स, अगर ज्यादा सब यूनिट्स होगी तो वो दे आर द सबऑर्डिनेट्स टू सेंट्रल, तो वो क्या होंगी, सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल की। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, दोनों को ही इक्वल पावर दी जाती थी, अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंट वे में एंजॉय करते थे। लेकिन अगर बात करें हम लोग यूनिटरी सिस्टम की, यूनिटरी सिस्टम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होंगी, जो कि पूरे के पूरे ओवर द होल कंट्री, पूरे के पूरे वोल कंट्री के लिए होगी। इफ देयर आर मोर सब यूनिट्स, अगर ज्यादा सब यूनिट्स होंगे तो वो सबऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक, क्या होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रल के। हियर सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर्स टू अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इधर क्या होगा बच्चा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पास करेगी ऑर्डर को। ठीक, किसको, अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, प्रोविंशियल यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितनी भी अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी बच्चा, वो क्या होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगी। यूनिटरी सिस्टम का एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म में कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चा। ठीक है, चलो भाई तब हम लोग अब फटाक से आगे बढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम दिया है भाई कि इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर टू लेवल्स। क्या होंगे बच्चा, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक, ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल जिसको कि हम लोग नेशनल बोलते हैं, और एक स्टेट होती है जिसको कि हम लोग प्रोविंशियस बोलते हैं। ठीक, पहले बोलते थे, अब तो स्टेट ही बोला जाता है। कुछ कंट्रीज में प्रोविंशियस बोला जाता है, लेकिन अभी हमारे कंट्री में स्टेट ही बोला जाता है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ करे। ठीक, टू डू समथिंग। टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, दो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ है, एक है सेंट्रल और एक स्टेट लॉ। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हैज पावर रखती है अपने पास ऑफ इट्स ओन फॉर इट विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर रखती है वो। ठीक, कभी भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होगी। ठीक, बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है, वो दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट क्या करेंगी, आंसरेबल होंगी किसको, पीपल को, इंडिपेंडेंट वे में। ठीक, सेपरेट वे में। ठीक, अलग अलग। ओके, एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल सिस्टम चलता है। ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, चलो भाई तब हम लोग अब फटाक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यूनिटरी एंड फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जितने भी यूनिटरी स्टेट्स हैं बच्चा वो ब्लू कलर से, ठीक, फेडरल स्टेट्स जितने भी हैं वो ग्रीन से, और स्पेशल केस सोमालिया। ठीक, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है भाई। ठीक है, कोई डाउट होगा बच्चा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। की फीचर्स क्या है भाई फेडरेशन के, देयर आर टू और मोर लेवल्स या फिर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा लेवल्स होती है, टायर्स होती है। ठीक है, देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट टायर्स जो होंगी गवर्नमेंट की वो सेम सिटीजंस पे ही गवर्न करेंगी। जैसे कि बात कर लो सेंट्रल, वो भी सेम सिटीजंस पे ही गवर्न करेंगी। बात कर लो
हाँ स्टेट वो भी सेम सिटीजन्स पे ही गवर्न करेंगी, लेकिन ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेकिन हर एक टायर का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। और जो jurisdiction होता है बच्चा वो respective levels या tiers का वो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करके रख देती है, कहाँ पे बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, ठीक है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर, तो जो उनका एग्जिस्टेंस होगा और अथॉरिटी होगा हर एक टायर का, हर एक लेवल का, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वे में गारंटेड कर दिया है, ठीक है बच्चा। तो बेसिकली अगर हिंदी में बोलो तो यहाँ पे क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, हर एक अलग अलग लेवल या टायर सेम सिटीजन्स पे ही गवर्न करेंगी, लेकिन हर एक अलग अलग टायर का अपना अपना एक स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन पे जुरिस्डिक्शन होगा। टैक्सेशन पे बोलो या जुरिस्डिक्शन पे, तो लेजिस्लेशन पे बोलो, टैक्सेशन पे बोलो या जुरिस्डिक्शन पे बोलो, ठीक है। जुरिस्डिक्शन जो होता है वो रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब क्या है भाई कि जो जुरिस्डिक्शन होता है हर एक लेवल का, गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाइड करके रख देती है, कहाँ बचा, कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हो जाता है। तो जो एग्जिस्टेंस होता है, अथॉरिटी होती है हर एक टायर की, हर एक लेवल की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, गारंटेड होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को भी कोई बच्चे को कोई डाउट है बच्चा? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी भी यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है एक लेवल गवर्नमेंट, ठीक। मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं ले सकती है, दोनों ही गवर्नमेंट का कंसेंट होना चाहिए। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी चेंजेस होगा तो वहां पे आप बच्चा दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, पढ़ती है, बताती है। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर को भी बताती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन। जो हाईएस्ट कोर्ट है बच्चा, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंट्रल बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में से कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो वो कौन अराइज करता है, कौन सॉल्व करता है, हाईएस्ट कोर्ट सॉल्व करता है उनके डिस्प्यूट्स को in the exercise of their respective powers, ठीक। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है भाई तो पूछ लो, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो हम लोगों ने अभी आज क्या क्या पढ़ लिया भाई कि फेडरलिज्म के फीचर्स को पढ़ लिया, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म के फीचर्स को क्या, फेडरलिज्म को क्या पढ़ा है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी भाई, ठीक, उसको कहते हैं फेडरलिज्म, सिंपल से ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्या पढ़ा कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक। एक सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, सेंट्रल को हम लोग नेशनल भी बोलते हैं, स्टेट को हम लोग प्रोविंशियल भी बोलते हैं। पहले के टाइम पे प्रोविंशियल बोला जाता था, अभी कुछ जगह प्रोविंशियल चलता है, लेकिन हम लोग क्या स्टेट ही चलता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। यूनिटरी सिस्टम की बच्चा बात करें तो यूनिटरी सिस्टम मतलब होता है कि पूरे के पूरे होल कंट्री में सिर्फ एक गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक। अगर कोई सब यूनिट्स भी होती है तो वो क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगी, ठीक है। वही बात करेंगे हम लोग फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फेडरल सिस्टम में हर दो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंट वे में एंजॉय करती है, ठीक। दोनों ही अलग अलग गवर्नमेंट सेपरेटली वे में पीपल को आंसरेबल होती है, ठीक। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी चीज के लिए आंसरेबल नहीं होगा, ठीक। ये सारी चीजें क्या है हम लोगों ने फेडरल सिस्टम में अच्छे तरीके से स्टडी की, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में पढ़ लिया भाई, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन जो होता है मतलब हर एक अलग अलग टायर सेम सिटीजन्स के ऊपर गवर्न करेंगे, लेकिन हर एक अलग अलग लेवल का टायर का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शंस होगा, स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेट, ठीक। ये भी चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। और क्या भाई क्लियर किया हम लोगों ने कि जुरिस्डिक्शन जो रिस्पेक्टिव लेवल का होता है हर एक लेवल पे टायर पे गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एग्जिस्टेंस होता है, अथॉरिटी होती है हर एक अलग इस टायर की लेवल की, गवर्नमेंट ने क्या कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशनली वे में गारंटेड कर देती है। क्या कर देती है बच्चा पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड कर देती है, ठीक है।
तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या है कि कोई भी डिसीजंस होगा, कोई भी चेंजेस लाने होंगे तो यूनिलेटरली लेवल एक लेवल चेंज नहीं कर सकता है, बोथ द लेवल का कंसेंट होना चाहिए। ठीक, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट क्या करती है, उसके पास कौन किस चीज की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और क्या करती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर को भी इंटरप्रेट करती है। हाईएस्ट कोर्ट क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी हाईएस्ट कोर्ट क्या एक्ट करता है एक अंपायर के तौर पे। यदि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स, अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते टाइम, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक आई होप सारे लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। की फीचर्स ऑफ फेडरेशन, भाई ये यहाँ पे पढ़ना है अब हम लोग को। ठीक है, थोड़ा सा भी हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चा, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो भाई क्या लिखा है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर एक लेवल के लिए फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होती है वो हर एक लेवल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली तरीके से स्पेसिफाइड होती है कि भाई टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सबको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम रहता है उसका डुअल ऑब्जेक्टिव रहता है। बच्चा डुअल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 नंबर में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो होता है कि टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा होता है कि एकोमोडेट करके रख देना रीजनल डाइवर्सिटी को। ठीक, किसी को भी सेफगार्ड दे दो सारे सिटीजन्स को, देन कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करो। दूसरा क्या है कि भाई किसी भी रिलीजियन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किसी को भी क्या मत करो, हाँ डिस्क्रिमिनेट मत करो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना करो। देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं किसके लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के लिए। वो 2 एस्पेक्ट्स क्या है भाई, कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट क्या होती है, डिफरेंट लेवल्स पे एग्री होती है टू सम rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. एक ideal federal system both aspects रखती है, mutual trust को और agreement to live together. ठीक, तो किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट होगा बच्चा, थ्रू द कमेंट आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट तो रेज हुआ नहीं होगा। ओके, तो बच्चा बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया 10th का, सेकेंड भी कंप्लीट कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोगों ने आज पढ़ लिया। तो बच्चा आज हम लोग ने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म को पढ़ लिया, थोड़ा सा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि भाई उसके बाद हम लोगों ने फेडरलिज्म के और अच्छे से मीनिंग को पढ़ा। ठीक, थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ लिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने उसके फीचर्स वगैरह को पढ़ा, यूनिटरी सिस्टम को पढ़ा। ठीक, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फेडरल सिस्टम को पढ़ लिया, उसके बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग ने स्टडी कर लिया। तो अभी तो लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह तो होगा नहीं। ठीक, कोई भी डाउट बच्चा रेज होगा मेरे से कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग को तुरंत उस चीज का जवाब मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली बच्चा अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।